तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। मैं हूं श्रीधर आचार्य और आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो और फर्स्ट हेडिंग लगाओ विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का उपयोग करते हैं। देखिए बच्चों, आपने बल्ब जलते हुए देखा होगा। तो जब बल्ब जलता है तो उसकी जो प्रकाश किरणें हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं। ठीक है, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। देखिए देखिए विद्युत बल्ब जल रहा है और उससे चारों तरफ क्या निकल रही है? प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। तो ये प्रकाश की किरणें जहां तक जाती हैं वो उसका क्षेत्र कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जो आवेश होता है, जैसे ये हमने धनावेश लिया, ठीक उसी प्रकार से ये जो आवेश है इससे चारों दिशाओं में विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश की किरणें निकल रही ना, ठीक उसी प्रकार से इससे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और वो जहां तक फैलती हैं वो उसका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, आप परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसे कहते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा याद हो गई? एक बार फिर से सुनो। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव हो, ठीक है, उसे उस आवेश का क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मतलब हमें सबसे पहले बनाना होगा एक विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र हवा में तो बनेगा नहीं, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है और इस प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों ओर क्या बना है? इसका एक विद्युत क्षेत्र बना है। अब यदि इसके विद्युत क्षेत्र में हम एक परीक्षण आवेश रख दें, एक परीक्षण आवेश रख दें। अब पूछो सर ये परीक्षण आवेश क्या होता है? तो परीक्षण आवेश से सबसे पहले हम बताएं आपको कि क्यू नॉट से दर्शाते हैं। क्यू लिख के यहाँ बेस पे छोटे से में तुम्हें क्या लिखना है? 0 लिखना है। दूसरी बात क्या होती है? इसको हमेशा क्या लिया जाता है? प्लस क्यू लिया जाता है, मतलब धनात्मक लिया जाता है। क्यू नॉट से दर्शाते हैं और इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बहुत कम होता है। मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र है परीक्षण आवेश का, इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता। किसके विद्युत क्षेत्र को? इस प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकता। जैसे एक राजा के दरबार में एक कोई प्रार्थना करने वाला, कोई जो शिकायत करने वाला जाता है, तो राजा के जो दरबार होता है उसको वो प्रभावित थोड़ी कर सकता, क्योंकि वो तो दीनहीन है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो परीक्षण आवेश होता है इसका विद्युत क्षेत्र होता है बहुत कम और वो इस प्लस क्यू आवेश के कारण, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बना है उसको प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ये जो प्लस क्यू आवेश है ये इसको प्रभावित जरूर कर सकता है। जैसे राजा का दरबार होता है तो राजा का आदेश जो रहता है वो किसी को भी प्रभावित कर सकता है, लेकिन और कोई बाकी जो वहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं वो कैसे हैं? छोटे छोटे हैं, दीनहीन हैं, उनका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र होता नहीं है। तो क्या क्या समझे आप? परीक्षण आवेश को हमेशा धनात्मक लिया जाता है, क्यू 0 से दर्शाते हैं, उसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र होता नहीं है और होता भी है तो बहुत कम होता है। तो जब एक मिनट पेन का कलर बदल लें। तो जब ये जो परीक्षण आवेश है जब किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर एक बल लगता है। उस बल को, ठीक है, जो उस आवेश पर लग रहा है उसे ही उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखो परिभाषा। देखो, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा लगने वाले बल की दिशा में होती है। मतलब जिस डायरेक्शन से
उस परीक्षण आवेश पर बल लगेगा वही बल तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमेशा E से प्रदर्शित किया जाता है। और E इक्वल क्या होता है, F, और बटे होता है क्या, Q नॉट। ठीक है, E मतलब क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो कि परीक्षण आवेश पर लग रही है। और F क्या है, लगने वाला बल। Q नॉट क्या है, परीक्षण आवेश है। अब यदि इसका सदिश रूप लिखना चाहें तो सदिश रूप क्या हो जाएगा, देखो E के ऊपर क्या लगा दोगे, वेक्टर, तो ये हो जाएगा E वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, F वेक्टर, और बटे हो जाएगा कितना, Q नॉट, क्योंकि जो परीक्षण आवेश होता है वो कैसी राशि होता है, अदिश राशि होता है। इसके बाद इसका हम मात्रक बना सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किसमें मापा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बन जाएगा, देखो बेटा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक तो होता है कूलाम। आवेश पर हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके मस्त आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बन गया, न्यूटन प्रति क्या बन गया, कूलाम बन गया। अब इसका हम विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, विमीय सूत्र। कक्षा 11वीं में आप विमीय सूत्र बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे। तुम जरा साइड में हो जाओ क्योंकि हमें विमीय सूत्र लिखना है। तो विमीय सूत्र बनाने के लिए क्या करें हम, E इक्वल बल का विमीय सूत्र लिख दो। तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL_T-2 बटे आवेश का विमीय सूत्र लिख दो। तो आवेश बराबर क्या होता है बच्चों, आवेश बराबर होता है धारा गुणा करके होता है समय। तो धारा के लिए क्या लिख दें, A, और समय के लिए क्या लिख दें, T। तो यहाँ पे आ जाएगा T। तो इसको और सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा कितना, E बराबर m। अब देखो ये T जब ऊपर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे लिख दो पहले n और T माइनस कितना कर दो 3। यहाँ पर इसके ऊपर 1 की घात कहलाई ना, जब इसको ऊपर लेके आओगे तो ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3, तो mL_T-3। और जब a को भी ऊपर लेके आ जाओ तो a के ऊपर कितने की घात लग जाए, -1 की, मतलब जो का बन गया mL_T-3 और a-1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र कहलाएगा। अब इस पर आधारित एक करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए जरा, एक बिंदु पर 15 माइक्रो कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले लिखते हैं, दिया है प्रश्न में जो हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया है आवेश, तो आवेश को दर्शाते हैं Q से। Q इक्वल दिया है कितना, 15 माइक्रो कूलाम। तो 15 माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए 15 और माइक्रोन का मान कितना होता है 10⁻⁻⁶, और यहाँ पर आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। और यहाँ पर देखिए हमें बल का मान दिया है कितना 2.25 न्यूटन, तो यहाँ पर लिख देते हैं बल इक्वल 2.25 और ये हो जाएगा न्यूटन। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगा देते हैं। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर F बटे और यहाँ पे हो जाएगा Q नॉट। अब प्रश्न में देखो मैं क्या कर दो है, बल को मान कर दो 2.25, सो 2.25 बटे का आवेश। तो आवेश हमें दिया है बेटा कितना, 15 गुणा 10 के ऊपर ऋण 6 की घात। आगे देखो जरा, तो ये हो जाएगा E बराबर 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे शून्य बढ़ा दो, ये हो जाए 225 बटे के तो हो जाए जो 15 गुणा करके हो जाए 100 और गुणा करके हो जाए 10 के ऊपर ऋण 6 की घात। सही है, 15 एकम 15 और 15 15 के तो हो जाए 225। ठीक है, अब यहाँ से देखो जरा, तब एक आंसर हो जाए E बराबर, देखो जरा कितने आ गए 15, आ गए 15। अब 10 के ऊपर ये 2 की घात का आई, 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4, ऊपर लेके आओ धन के 4, तो जो गुणा करके आ जाए 10 के ऊपर
4 की घात। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अपन ने वही देखो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो जो एक क्वेश्चन को उत्तर हो जाए। ठीक है, चलो अब हेडिंग लगाओ, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो यहां पर देखो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए यहां पर देखो एक बिंदु O है, यहां देखो रेड कलर से दिख रहा है, तो ये बिंदु O है। और इस बिंदु O पर ये जो पीले कलर से दिख रहा है ये कोई एक प्लस Q आवेश रखा है। ठीक है, तो माना किसी बिंदु O पर, यह बिंदु O, माना किसी बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा है। इससे R दूरी पर यहां पर एक बिंदु है, कौन सा, P। यहां पर एक बिंदु रखा है P, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, वो भी बिंदु आवेश के कारण। इसलिए यहां पर हमने बिंदु आवेश लिया है। तो यहां से यानी बिंदु O से जो P तक की दूरी है वो हम रख देते हैं R। ठीक है, और इस बिंदु P पर दिख रहा है ये बिंदु P, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ बिंदु P पर एक हम परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर देते हैं। 2 मिनट पहले ही मैंने आपको समझाया है परीक्षण आवेश क्या कहलाता है। ठीक है, इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र होता नहीं है, उस ऊपर से इसको क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। तब यहाँ पर कितने आवेश हो गए, 2 आवेश हो गए, एक प्लस Q आवेश हो गया, एक परीक्षण आवेश हो गया। तो कितने आवेश हो गए, 2। जब 2 आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है बच्चों, जल्दी से हमें बता दो। कूलाम बल, बिल्कुल सही है। किस किस को पता है कूलाम बल, जरा कमेंट करके तो बताओ। और जिस जिसको नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमने लिंक दी है, तो वहां पर हमने कूलाम का नियम बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर देखो 2 आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल है बच्चों वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे आवेश कौन सा है, एक आवेश है Q और दूसरा आवेश कितना है, Q0, और बटे उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो वो कितनी है, R। इस और यहाँ पे कूलाम के नियम में स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देते हैं और इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जल्दी से बता दो, होगी कि नहीं। अरे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हम निकाल लें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पे क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पहले अभी डेरिवेशन किया था क्या होता है, E बराबर F बटे, और परीक्षण आवेश होता है Q0। अब यहाँ पर F के बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, F के बराबर करोगे तो ये हो जाएगा Q0 और गुणा करके आ जाएगा E। अब F का मान समीकरण नंबर 1 में है, ये दिया है F का मान, वो मान यहाँ पे रख दो, तो ये बन जाएगा कितना, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कितना Q0 बटे कितना R² बराबर, यहाँ पे हो जाएगा कितना है, Q0 गुणा करके है E। तुम भाई साहब थोड़े साइड में हो जाओ जरा ऐसे, शाबाश। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q0 से Q0 को कैंसिल कर दो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बन जाएगी, देखो जरा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पर बचा कितना, Q बटे कितना हो जाएगा R²। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक अभी हमने क्या निकाला, न्यूटन प्रति कूलाम। ओके, तो जल्दी से यहाँ तक नोट करो, वीडियो को पॉज कर लो और बढ़िया व्यवस्थित अपनी कॉपी में एक जगह नोट कर लो। चलो तो नोट कर लिया। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देखो जरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, बताओ जरा क्या होता है, 9 × 10⁹ होता है। तो यहाँ पर देखो यही तो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तब ये मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो E = 9 × 10⁹, फिर हो जाएगा कितना Q बटे हो जाएगा कितना R²,
और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। अब यदि देखो ये तो कांस्टेंट हमें दिख ही रहा है, अगर आवेश भी कांस्टेंट हो तब हम इसको लिख सकते हैं, मतलब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख सकते हैं ई बराबर नहीं, कांस्टेंट है ना बेटा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू का साइन लगाते हैं और कितना हो जाएगा 1/r²। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, यहाँ से जैसे जैसे r का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब समझ गए, r का मान जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे वैसे वैसे e का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दूरी के, मतलब जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब देखो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित न्यूमेरिकल, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आनंद की अनुभूति होने वाली है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो जरा, एक प्रोटॉन के आवेश के कारण, तो एक प्रोटॉन का बेटा आवेश कितना होता है, Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो तो होगा का एक प्रोटॉन का आवेश। अब ए से 1 मीटर की दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने हैं, माने R बराबर कितना होगा 1 मीटर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिख दो, सो कितना सूत्र होता है, E बराबर 9 इंटू 10⁻⁹, फिर कितना Q/r², मान रख दे। तो E बराबर 9 इंटू 10⁻⁹, आवेश को मान कितना दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितनी दूरी पे तीव्रता की गणना करने, 1 मीटर की दूरी पे, तो तय कर दो 1 को वर्ग, तो 1 को वर्ग का हो जाए 1 ही हो जाए। तो इतने पे देखो जरा का हो जाए 16×144, तुम जरा साइड में हो बड्डे, ये गया। तो इतने का हो जाए देखो E बराबर इतने 16×144, 16×144, एक अंक के बाद दशमलव जो लगा दो, गुणा 19 में से 9 गए, सो कितने बचे 10 के ऊपर ऋण 10 की घात, और तीव्रता को मात्रक हो जाए न्यूटन प्रति कूलम। तो जो होगा एक आंसर। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।